हाउसिंग फाइनेंस जिस हिसाब से लिस्टिंग हुई और उसके बाद तुरंत होते ही मतलब मुझे लगता है कि जब कारोबार बंद हुआ कल तब तक वो 135% से ज्यादा मतलब इशू प्राइस से ज्यादा उसने रिटर्न्स दे दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसका एक इफेक्ट हमको ये भी देखते मिला कि बाकी जितनी भी कंपनियां हैं चाहे वो सरकारी एलआईसी हाउसिंग कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर वो पीएनबी हो, इन दोनों ही कंपनियों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा कल के कारोबारी सत्र में। और आज भी हम देख रहे हैं कि इनमें गिरावट नजर आ रही है। तो सर आगे भी क्या मतलब यही बरकरार रहेगा या फिर ये क्योंकि जस्ट बिकॉज एक नया पीयर आ गया है और वो बेहतर है बाकी कंपनियों के सामने एज अ बुक्स पे भी, तो इसीलिए हमको ये गिरावट देखने को मिल रही है? जी देखिए, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हाउसिंग फाइनेंस में, जैसे अगर बजाज ग्रुप के कंपनीज देखे, एलआईसी हाउसिंग या हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर्स को आप गए 8 से 10 दिन के ट्रेडिंग के दौर पे अगर आप मोमेंटम ट्रैक करें तो पूरा आईपीओ बेस्ड सेंटिमेंटली इम्पैक्ट था। तो पीयर ग्रुप्स में इसलिए आपको एक बाइंग देखने को मिली थी। तो जैसे ही लिस्टिंग हुआ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में तो बम्पर गेन्स देखने को मिले और शायद अभी भी मिल सकते हैं। और दूसरे जो पेयर्स है इसमें थोड़ी सी उसमें मुनाफा वसूली या वीकनेस देखने को मिला। तो जो सेंटिमेंटल बाइंग था जिस एक आईपीओ के पॉजिटिव सेंटिमेंट पे, तो वहां पे वो पूरा दौर खत्म हो चुका है। तो अभी ये स्टॉक्स अपने चाल चलेंगे, अपने जो टेक्निकल या डेरिवेटिव पैरामीटर्स हो या फंडामेंटल पैरामीटर्स हो उसके चलते इनमें आपको मूव दिखेगा, क्योंकि ये जो पूरा मूव था गए 8 दिन में पूरा सेंटिमेंटल था। अभी हमको इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रैक करना है यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। तो खासकर अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो प्राइस स्ट्रक्चर पे मैं कोई ज्यादा व्यू नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है डेटा बहुत लिमिटेड है। पर एक चीज क्लियर है कि डिमांड बहुत है स्टॉक में, क्योंकि इतने तगड़े गेन्स आपको आईपीओ के ओपनिंग में मिल रही है। एक 100% प्लस रिटर्न वाला कैंडिडेट मिला है। पर अगर अभी मैं लूं कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको एड्रेस करना है तो आपको एक बार अपने फंडामेंटल एडवाइजर से आपको एक बार सलाह लेनी पड़ेगी। टेक्निकली तो मैं इस पे राय नहीं दे पाऊंगा, पर अगर मैं दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जी। या बजाज ग्रुप में अगर मैं व्यू लेना चाहूँ तो अगर मैं बजाज फाइनेंस में व्यू लूँ तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर है बजाज फाइनेंस में, करीबन 7900 के आसपास, जहां के स्टॉक में हल्की सी एक गिरावट देखने को मिली थी। आज उछाल जरूर है, पर अभी वो चॉपी फेज रहेगा तो कोई ट्रेड्स बनते हुए नहीं दिखेंगे इसमें। और अगर बजाज फिनसर में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक ऑल जिसका ऑल टाइम हाई के आसपास से ही करेक्शन हुआ है, इसमें तो एक रेजिस्टेंस है बहुत अहम इसका जो है 1926 का। तो जब तक ये पार ना करे, मैं कहूंगा थोड़ी सी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर है आपको तो बने रह सकते हो 1800 के स्टॉप से, पर अभी ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है, ये बहुत ही क्वेश्चन है क्रूशियल बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इसमें भी कोई नो ट्रेड जोन है, तो जिनके पास है बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ शेयर किया है, पर नए ट्रेड के मौके अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो नहीं बनते हुए दिख रहे। बिल्कुल। अगर सर मैं सिर्फ एलआईसी हाउसिंग की, क्योंकि बाकी सारी तो कंपनी हमको पता है कि प्राइवेट है, लेकिन सिर्फ अगर स्पेसिफिकली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर और सरकारी प्लेयर है, तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी, प्राइस सेटअप देखो तो एलआईसी हाउसिंग तो थोड़ा नेगेटिव है। बस आईपीओ के लिस्टिंग के सेंटिमेंटल गेन्स हमने देखने को मिले, शायद ये मेरा अजम्पशन है। क्योंकि कल जिस भारी गिरावट से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जी। वो वही चीज हमें बता रहा है कि ये पूरा लिस्टिंग गेन्स जो एक पीयर ग्रुप को मिलता है तो उसमें ये बाइंग हुई थी। और जैसे ही वहां पे लिस्टिंग हो गया तो यहाँ पे जो है पूरा मोमेंटम खत्म हो गया। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। बाय न करें, जिनके पास है शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आउटलुक है उन्हें मैं एग्जिट की राय दूंगा। यहाँ से अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो वापस 630 640 जिस तरह से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली थी वो लोज वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर के चलते एग्जिट की राय रखूंगा मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।